हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइट ट्यूटोरियल। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 117। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल नहीं, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है। हम पहले देख लेते हैं। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये हमको एंडिंग ईयर क्या दिया हुआ है, 2020। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यानी हमारा ओपनिंग ईयर हो गया, मैं यहां पे लिख लेता हूं हमारा 2019 2020, ये हमारा ईयर हो गया। इसको मैं हमारा ईयर कौन सा हो गया, 2019 2020, ये हमारा ईयर हो गया। देखो क्लोजिंग ईयर 31 मार्च 2020 दिया हुआ है। तो हमारा बैलेंस ब्रॉड यानी कैश दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, जनरल है, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट है, प्रोसीड है, इन्वेस्टमेंट। हमने पहले भी देखा था ये जो रिसीव हमारी कॉलम है, या तो इनकम होगी इसके अंदर से, या तो लायबिलिटी होगी। और पेमेंट कॉलम में ये सारे आइटम में से इसमें से एक्सपेंस होगा, या तो असेट होगा, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा। और यहां से या तो इनकम में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा। हमको अभी चेक करना है, तो हम पहले यहां पर पोस्टिंग कर लेते हैं। इसके बाद में बैलेंस कैश जो है वो इनकम स्टेटमेंट में, ये ओपनिंग बैलेंस है। देखो हमेशा ओपनिंग बैलेंस का इफेक्ट जो है ना, उसका एक ही होता है, और क्लोजिंग बैलेंस का इफेक्ट दो होता है। क्लोजिंग बैलेंस का इफेक्ट एक होता है, और क्लोजिंग बैलेंस का इफेक्ट दो होता है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा नहीं, और बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगा। तो यहां पे नॉट एप्लीकेबल। सब्सक्रिप्शन है तो ये इनकम में जाएगा, और डोनेशन जनरल है तो ये भी इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट है तो भी ये इंटरेस्ट इनकम में जाएगा, क्योंकि इनकम है ये। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ये भी इनकम में जाएगा। उसके बाद ये हमने सब खत्म हो गया। अब इसमें आते हैं एक्सपेंस के अंदर। एक्सपेंस में क्या है हमारा, बाय मेडिसिन परचेज। जब भी हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल था, तो मेडिसिन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये भी जाएगा एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। जनरल एक्सपेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। सैलरी भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, स्टेशनरी भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। एक्सपेंस ऑन चैरिटी कहां जाएगा, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। देन सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, ये भी जाएगा एक्सपेंस में। देन इक्विपमेंट कहां जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। बैलेंस शीट असेट साइड क्यों, क्योंकि ये तो असेट है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू आता है, कैपिटल नहीं आता है। इसलिए हम देखा था यहाँ पे क्या एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। ये सारे एक्सपेंस थे और ये हमारे एसेट हो गया। और ये जो है कैश बैंक का, कैश हैंड का, कैश बैंक का, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये दोनों जाएंगे बैलेंस शीट असेट साइड में, और ये भी जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। क्यों, हमने पहले कहा था कि बैलेंस, अगर ये इनकम खाली पूछा होता, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता। लेकिन बैलेंस शीट भी पूछा है यहां पर, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस यानी कैश का और बैंक का जाएगा, इसलिए बैंक यहां पर आ गया है। तो ये हमने सारा सब कर लिया। अब हमको कुछ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वो हम चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा नए टाइप का एडजस्टमेंट है, टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हम थोड़ा देख लेते हैं। एडिशनल फॉर्मेशन, अब ये दिया, देखो आपको ये ओपनिंग ईयर दिया है, क्लोजिंग ईयर दिया है। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताया था, यहाँ पे अगर हम फिर से लिख लेते हैं, तो हमारा ईयर जो है वो 2019-2020 है। तो ये ओपनिंग ईयर, और ये क्लोजिंग ईयर, यानी ये करंट ईयर है 2020 और 2000। हमने ये भी इससे पहले देखा था कि 2019, यानी इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो हमारा ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च
31 मार्च 2018 सॉरी 19, और ये हमारा 17 नहीं होगा बल्कि 18, ये हमारा ये साल का, अभी इसका देखो 31 मार्च, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लूं, ये मैंने ये साल को आपको स्प्लिट करके दिखाया है। अब देखिए 31/3/2019 ये आखिरी साल का आखिरी दिन है, इसके एक दिन और आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2019, यानी इसका जो क्लोजिंग वैल्यू था इसका ओपनिंग बन जाएगा। वैसे ही अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो स्प्लिट अप क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं। हाँ, अब देखो इसको मैंने स्प्लिट अप किया, ये साल को मैंने स्प्लिट किया तो ये हो गया। अब देखिए ये क्लोजिंग ईयर है, सॉरी मैंने ये लिख नहीं पाया, 1 मार्च, हाँ ये। अब देखिए ये हमारा साल, ये हमारा ये ओपनिंग था, ये एंडिंग था, तो ये एंडिंग जब खत्म हुआ से एक दिन का खाली फर्क है, देखो 31 मार्च 2019 और ये 1 अप्रैल 2019, तो ये साल में जो क्लोजिंग था उसका ओपनिंग बन गया और ये पूरा साल चलेगा। फिर इसका जो क्लोजिंग बच जाएगा वो नए साल में जाएगा। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग में बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए, कोई कंफ्यूज मत होना। ये मैंने स्प्लिट अप किया है, मैं आपसे खाली लिख देता हूं स्प्लिट ईयर। आप कंफ्यूज मत होइए, ये स्प्लिट है, बहुत आसान है, फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्प्लिट ईयर, इसको मैंने, ये साल को मैंने यहां पे स्प्लिट किया और ये साल को मैंने यहां पर स्प्लिट किया है। अच्छा अब देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू है कितना, ओपनिंग 310 है, यानी 310 रुपीज है और 350 रुपए क्लोजिंग है। हमने पहले भी कहा था ओपनिंग का एक ही इफेक्ट होता है लेकिन क्लोजिंग के डबल इफेक्ट होते हैं। ओपनिंग का मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ओपनिंग बैलेंस हैज वन इफेक्ट but closing balance has two effects। यहां पे क्या है, देखो ओपनिंग उसका एक इफेक्ट है और क्लोजिंग का 2 इफेक्ट है। ओपनिंग बैलेंस हैज 1 इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस हैज 2 इफेक्ट। क्लोजिंग, अब ये सब ओपनिंग है, देखो ओपनिंग ईयर का हो गया क्योंकि 1 अप्रैल 2019 ये पहला दिन है साल का और ये साल का आखिरी दिन 31 मार्च 2019, मतलब ये ओपनिंग ईयर हो गया और ये क्लोजिंग ईयर होगा। तो इसका एक ही इफेक्ट होगा और इसका डबल इफेक्ट होगा। यहां पे लिख भी देता हूं आपको समझने के लिए, 1 इफेक्ट होगा और यहां पर 2 इफेक्ट होगा। 2 इफेक्ट होगा, इफेक्ट 2 इफेक्ट्स होंगे। अच्छा आगे हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब बेटा ये होता है आउटस्टैंडिंग। ड्यू मतलब बाकी है, हमको मिला नहीं ये पैसा, तो ड्यू हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। अब आउटस्टैंडिंग में ड्यू हो गया, हमारा ईयर था यहां पर 2000, यहां पे लिखा 2019 2020, मैं यहां फिर से लिख देता हूं 2019 2020, ये हमारा ईयर है, ये हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, इतना ओपनिंग बैलेंस था, इतना क्लोजिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मैंने बेटा हमने यानी प्रीपेड है, हमने ये साल का पिछले साल में ये साल का पैसा ले लिया या ये साल में हमने आगे का पैसा ले लिया, तो एडवांस जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड हमेशा होता है माइनस,
और आउटस्टैंडिंग हमेशा होता है प्लस। अब ये ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, उसको देखते हैं हम, थोड़ा बहुत आसान है। उसके बाद में स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब इसमें देखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन में फर्स्ट यहाँ पर ओपनिंग में 8,000 है और क्लोजिंग में 11,000 है। हमने इससे पहले सब में देखा था कि जैसे मेडिसिन कंज्यूम्ड, तो उसमें ओपनिंग भी होता है, परचेज। देखो यहाँ पे हमको यहाँ परचेज दिया हुआ है, परचेज मेडिसिन। मैं आपको कलर कर देता हूं, यहाँ पे परचेज मेडिसिन है। तो क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस हमको यहां मिला, इसको हम 8,000 को प्लस करेंगे 41,000 को, और उसमें से हम 11,000 माइनस कर देंगे, तो ये हमको मेडिसिन कंज्यूम्ड हो जाएगी। फिर एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। देखो अब वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 15,000, यानी ओपनिंग बैलेंस हमको दिया 15,000। फिर यहाँ पे हमने कुछ और परचेज किया है, तभी तो एक्सपेंस में है ना, ये देखो एक्सपेंस कॉलम में है, ये हमने कुछ परचेज किया है, तो 10,000 हमने और परचेज किया हुआ है, और इसमें क्लोजिंग में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जो बैलेंस आएगा वही क्लोजिंग में आ जाएगा। ऐसे ही बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग 40,000 हमारे पास ओपनिंग थी, हमारे पास बिल्डिंग यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जो ओपनिंग होगा वही क्लोजिंग में चला जाएगा। हम सॉल्व करने में देखेंगे, अभी तो हम खाली देख रहे हैं। फिर कैपिटल फंड इज नथिंग बट ए कैपिटल है, यहाँ पे कोई फंड नहीं दिया हुआ था कैपिटल फंड, तो हमको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कैपिटल। इसे हमने पहले कहा था ओपनिंग में एक ही इफेक्ट होता है, ये चला जाएगा ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और इन्वेस्टमेंट ऊपर कुछ नहीं है, खाली हमको दिखा देखो इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10,000, लेकिन ये पैसे कहां से आए हमको देखो यहां शो कर रहा है, ये हमारा 10% इन्वेस्टमेंट था, ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जो ओपनिंग होगी वही क्लोजिंग हो जाएगी। अब हमको देखना है ये इफेक्ट कहां जाएंगे, ये इफेक्ट कहां जाएंगे। तो हम देखते हैं पहले स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो हम इसमें स्टॉक ऑफ मेडिसिन इसमें हम 3 लाइन छोड़ देंगे, 3 लाइन और एक 4 लाइन छोड़ दीजिए आप लोग। फिर उसमें एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इसमें भी 2 लाइन छोड़ दीजिए 2 लाइन छोड़ दीजिए। फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम बैलेंस शीट में लेके चले जाएं, अच्छा बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, और ये बैलेंस शीट, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कहाँ जाएगा, हाँ स्टॉक ये ओपनिंग में, हाँ 15,000 उसमें ऐड हो जाएगा। फिर बिल्डिंग कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, और फिर कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं ताकि आप लोगों को विजिबल हो। हाँ अब ये सबके ओपनिंग बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट में जाएगा। बाकी ये 15,000 तो उसमें ऐड हो जाएगा, कहाँ, ये भी चलो हम लिख लेते हैं, बैलेंस शीट असेट में जाएगा, बैलेंस शीट असेट में जाएगा। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। और ये स्टॉक, ये वैल्यू जो है क्लोजिंग अवार्ड कहां जाएगी, तो 11,000 वाली एक जाएगी इनकम में जाएगी, जो कि कंज्यूम में हम उसको यूज करेंगे, और बाकी दूसरी जाएगी बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक यानी हमारा स्टॉक हमारा असेट है, तो दूसरी जाएगी बैलेंस असेट में जाएगी। इसकी ये हमारा क्या प्रीपेड था, एक तो जाएगा माइनस हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, और दूसरा जाएगा ये हमारा प्रीपेड है ना, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। इसका भी डबल इफेक्ट आएगा, एक इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वहां पे ऐड होगा, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। अब हमने देखो सबका डबल इफेक्ट ले लिया, इसका भी लिया है, इसका भी लिया, इसका भी लिया है, इसका तो एक ही आएगा, वो हम देखते कहां जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू, अब देखो ये ड्यू जो है ना, ये साल का ड्यू है 2019, यानी
2018 2019 का ड्यू है ये वाला। कितना? अब इसमें हम कैसे करेंगे? ये एक ड्यू है, ओपनिंग है, एक बैलेंस है। तो हम जो साल ले रहे हैं 1920 का, देखो 1920 का हमको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो हम करंट ईयर का ही लेंगे। तो उसमें हम क्या ऐड कर लेंगे, क्या परचेस कर लेंगे, तो हम इसको देखते हैं। तो 310 जो है, अब इसमें ये ड्यूज भी है और एडवांस भी है। यहाँ पर हम, ये आपको वीडियो हो गया होगा, मैं इसको थोड़ा रब करता हूं ताकि आप लोगों कंफ्यूज ना हो। हाँ, 350। अभी ये ऐड करना है क्योंकि हमने देखा था सब्सक्रिप्शन जो है, ड्यू जो है वो ऐड होता है। ऐड कैसे होता है अभी हम देखेंगे। ये ओपनिंग ऐड मतलब हम ये साल की बात कर रहे हैं, 2019 2020 की बात कर रहे हैं। तो मतलब करंट ईयर में ये ईयर आता है, ये हमारा करंट ईयर हो गया। तो जाहिर बात है हम 350 को ऐड करेंगे। और प्रीपेड है, प्रीपेड ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ये मतलब हम ये साल की बात कर रहे हैं। तो हम ये हमारा करंट ईयर कौन सा, 1920 या 1920, ये हमारा करंट ईयर है। इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अच्छा, अब क्लोजिंग तो हमने ऐड किया, अब इसका हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस ऐसे है ना, ये क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस करते हैं, तो हम यहां भी हम कुछ इफेक्ट आएगा हमारा। अगर ये हमने ऐड किया है तो ये हमारा लेस हो जाएगा, और ये हमने लेस किया है तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। ये बच्चों हमने कोई कंफ्यूज नहीं होना इससे पहले, यानी ये प्रीवियस ईयर 2019 2018 हमने इसको लेस क्यों किया, क्योंकि हमने लेस किया ये एक साल पीछे, यानी ये 2019 और 20 हमारा साल है ना। तो 18-19 में ये हमारा पैसा जो बाकी था, ये उसका पैसा आवे तो हम उसको लेस कर देंगे। हमको क्यों करंट ईयर का चाहिए ना, ये पिछले प्रीवियस ईयर का पैसा, यानी 18-19 का पैसा था, तो हमने इसको लेस कर दिया। इसको ऐड क्यों किया हमने, क्योंकि ये पैसा जो है वो यही ईयर का, यानी एक साल पहले का पैसा था, 18-19 का था, इसलिए मतलब ये साल का पैसा हमने ये साल में हमको मिल गया, तो ये साल का ही पैसा था, इसलिए हमने इसको ऐड किया। इसलिए प्रीपेड, बच्चे कोई कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान है। ये प्रीवियस ईयर का है, इसके हमने लेस किया, और ये इस साल का पैसा है जो हमको 18 यानी 18-19 में आ गया है, इसलिए हमने उसको ऐड किया है। तो ये पैसा ये साल का है 1920 का, हमको 18-19 में पैसा रिसीव हो गया था, इसलिए हमने इसको ऐड किया। तो ये लेस था, हम इसको और आगे वर्किंग करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पोस्टिंग करना शुरू करते हैं। ये हमारा एंट्री थी, तो मैंने आप लोगों के लिए ये सिंपल एंट्री करके रख दी हुई है। ये एंट्री हमारी है, मेडिसिन परचेज है, जो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर पोस्टिंग सिर्फ किया हुआ है। अभी हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये बैलेंस शीट में ये दिया, देखो इक्विपमेंट्स है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया हुआ, जो हमको रिसीव एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया हुआ था। क्लोजिंग बैलेंस, ये हमको क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर हमने पोस्टिंग कर दी है। अच्छा, अब हम पोस्टिंग करते हैं, हाँ, 1 by 1। सब्सक्रिप्शन, अच्छा हमको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है कितना, 52,000। तो हम यहाँ पर वर्किंग में आते हैं, वर्किंग में और अच्छे से समझ में आएगा, वही हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। तो हाँ हाँ, सब्सक्रिप्शन यानी हाँ, ये हमारा प्रीवियस ईयर का है, तो हमने यहाँ पे वो लिखा था, हमने क्या यहाँ पर क्या करेंगे, लेस करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ये क्रॉस, इसका ऐसे क्रॉस हो जाएगा, इसका ऐसे क्रॉस हो जाएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो इसको ऐड करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस, इसके पहले हमने देखा था, क्योंकि ये जो है ये 2000, मैं इसको 2019 ईयर है ये 2019, और ये वाला कौन सा होगा, 2019 2020।
ना। ये साल को मैंने ऐसा लिखा, ये ईयर कौन सा है, 2018 2019, मतलब प्रीवियस ईयर। और ये देखो 19 में खत्म हुआ, 19 से ये शुरू हुआ, और ये साल का हमने फाइनेंशियल ईयर आपको लिए लिख के रखा हुआ है। तो ये सब्सक्रिप्शन डी आउटस्टैंडिंग मतलब ये जो 310 रुपए है ना, माइनस हमने इसको इसलिए किया है ताकि ये साल का पैसा है, तो हमको ये साल का पैसा नहीं चाहिए, बल्कि हमको ये साल का पैसा चाहिए। क्यों? ये हमारा करंट ईयर है 1920। देखो आपके क्वेश्चन में दिया था ये 1920 है, 1920 यानी 31 मार्च 2020, तो 1920 हो गया आपका ईयर। तो हमको सिर्फ ये साल का पैसा चाहिए। और ये 52,000 जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो हमको इसमें से माइनस प्लस करना है। तो हमको ये 310 भी 52 में इंक्लूड है, तो हम 310 रुपए माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि 310 रुपए वो ये साल का है, ये साल का नहीं है। हमको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये साल का पैसा चाहिए, ये साल का पैसा चाहिए, इसलिए हमने माइनस किया है। 350 हमने प्लस क्यों किया है? क्योंकि 350 देखो ये साल 2020 ये साल करंट ईयर का ही पैसा है, तो हम इसको आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको करंट ईयर का ही पैसा चाहिए। अच्छा, उसका उल्टा प्रीपेड, हम आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं तो प्रीपेड को माइनस करेंगे। अब ये हमने प्लस क्यों किया है? क्योंकि ये ईयर मतलब ये ईयर में हमने रिसीव किया है, लेकिन वो पैसा इसका है, तभी तो कह रहा है एडवांस। ये साल में हमने रिसीव किया है इसका पैसा, इसलिए एडवांस है यहां पर आया। इसलिए हमको तो ठीक है, हाँ इसका पैसा लिया है तो ठीक है, आपने ठीक किया, हम इसको प्लस कर देंगे। लेकिन आपने 150 जो लिया है वो ये साल में लिया है, कौन सा? 2019-2020, मतलब आपने 20 और 21 का पैसा लिया है, इसके लिए एडवांस में आया है। 20 और 21 यानी 2020-2021 उसका पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ करंट ईयर का पैसा चाहिए, इसके लिए हमने यहाँ को माइनस किया है। अब इसको स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सब्सक्रिप्शन हमको एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 52,000 दिया हुआ है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है अकाउंट 52,000। अब इसमें माइनस प्लस करेंगे। क्या माइनस प्लस करेंगे? ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा? 19 ये साल का, मैं यहाँ पे करंट ईयर लिख देता हूं 2019-2020, ये मेरा करंट ईयर है। तो करंट ईयर कौन सा? ये वाला 350 को मैं ऐड कर दूंगा। फिर लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा? इससे पहले का मतलब 18-19, कौन सा वाला? 310 रुपए, तो 310 रुपए में माइनस कर दूंगा। फिर सब्सक्रिप्शन प्रीपेड ऑफ द लास्ट ईयर कौन सा? इसका प्रीवियस ईयर, मतलब 600, मतलब इससे 2019-20 से प्रीवियस ईयर कौन सा? 18-19, ये वाला ईयर, इसको मैं कर दूंगा प्लस 600। और ये सब्सक्रिप्शन प्रीपेड फॉर द करंट ईयर, यानी ये साल में मैंने पैसे लिए हैं, कौन सा? एडवांस कौन सा आएगा? इसके एक साल आगे का, तो वो मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर 150 माइनस कर दूंगा। अब आंसर कितना आएगा आप देख लीजिए, आपके कैलसी पे, आप अपने कैलसी पे लीजिए 52,000। आप इसमें प्लस कीजिए 350, इसमें से माइनस कीजिए 310, फिर प्लस कीजिए 600, फिर माइनस कीजिए 150। आपका आंसर आएगा 52,490। ये आपका आंसर आ गया, यानी नेट ये साल में आपका इतना ही पैसा होगा। तो 52,490 हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 52 नहीं आएगा बल्कि 52,490 आएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन वर्किंग नोट में दिया हुआ है, इसलिए 52,490 आया। अच्छा, पहले तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा,
ये हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक कितना था 8000, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाकर यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना था 8000। इसका एक ही इफेक्ट होगा, तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा बल्कि एक ही जगह जाएगा। फिर 11000 क्लोजिंग था, तो हम क्लोजिंग में डाल देंगे 11000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये कितना हो जाएगा 11,000 11,000 हो गया। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, यहां पर जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था 11,000। दो इफेक्ट हो गया इसका दो इफेक्ट हो गया। अब एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000, तो 15,000 इक्विपमेंट है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। 15,000 यानी ओपनिंग बैलेंस। BLAN बैलेंस कितना 15,000। इसका एक ही इफेक्ट जाएगा, ये कोई ओपनिंग है, ओपनिंग का एक ही इफेक्ट होता है। फिर बिल्डिंग 40,000 हमने पास कर दिया, बिल्डिंग 40,000। कैपिटल फंड 1,70,940, देखो 1,70,940। फिर 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग बैलेंस है, तो हमने 10% यहाँ पे लिख दिया 1 लाख, यहाँ पे डाल दीजिए 10% इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये सब हो गया। अब हम नीचे क्या दिया हुआ है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो इक्विपमेंट कितना है हमारा हो गया था ये हमारा हो गया था 15 + 10 25,000। इसमें हम चार्ज करेंगे लेस डेप्रिसिएशन कितना 1900। एक इफेक्ट यहां गया, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहां पर क्या आएगा टू डेप्रिसिएशन स्पेलिंग रॉन्ग हो, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना था 1900। दूसरा बिल्डिंग में 1500, तो हम बिल्डिंग में जाएंगे, बिल्डिंग में लेस डेप्रिसिएशन हाउ मच 1500। और दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बिल्डिंग 1500। फिर इसके बाद अब कोई चीज नहीं बाकी है, तो हम आप क्लोज कर देंगे। देखते हैं हम क्लोज करते हैं कितना आता है। ये 52 ये हमने पूरा क्लोज किया है। अभी ये माइनस प्लस क्या करना है, टेक योर कैलसी, आपका ये टेक 8,000 प्लस 41,000 माइनस 11,000, ये आपका आ गया 38,000। ये क्या है मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम 38,000 हो गया। ये सब बराबर है, सर्जरी ये और ये दोनों का ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1900 प्लस
1500 इज गिव टू 3400 3400 आ गया हमारा। अब ये टोटल देखिए, ये इनकम साइड का टोटल 88,520 और एक्सपेंडिचर का 72,700। देखते हैं कितना बैलेंस आता है। 88,520 माइनस 72,700, हमारा बैलेंस आता है 15,820। सबसे पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं हमारा सही है क्या। देखिए 15,820 हमारा आंसर सही है। ये क्या हो गया, टू सरप्लस आया है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम का टोटल, ये वाला टोटल ज्यादा था ये टोटल से, इसलिए हमें यहां पर बैलेंस आया है। अब इसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ऐड सरप्लस कितना सरप्लस ऐड करेंगे, 15,820, इसको हम ऐड कर देंगे। अच्छा, दूसरा इफेक्ट हमारा बाकी था किसका, ये वाला सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी 350 हमारा, इसका भी डबल इफेक्ट है। हमने यहाँ पे शो किया था, एक इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। तो बैलेंस शीट असेट साइड कितना टोटल है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, हाउ मच, 350 था। दूसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन 150 है, तो हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड, एडवांस हमने रिसीव किया था, ये हम थोड़ा इसको एडवांस रिसीव किया था, कितना, ये 150 है। बाकी सब हो गया, इसको हम क्लोज करते हैं। ये हम दोनों का टोटल देखते हैं, 170,940 प्लस 15,820 186,760, ये टोटल आ गया। इसको हम आउटर में ले लेते हैं और इसका ये 15,000 प्लस ये 25,000 में से 19,000 माइनस करना है, 1900 माइनस करना है। ये आपको 23,100 आ रहा है। और 40,000 में से 1,500 माइनस करना है, 1,500 माइनस करना है। ये आपको मिलेगा 38,500। और इन्वेस्टमेंट का कोई नहीं है तो डायरेक्टली बाहर लिख दो अंदर का हम। और ये देखिए आपका दोनों टोटल बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई है, 1,86,910 1,86,910, ये आपका टैली हो गया है। बस ये आपको वर्किंग दी हुई थी, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, समझ जाओगे तो बहुत आसान, खाली टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था पहले लेक्चर में, इसका ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर क्या है, ये इसका समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको मैंने स्प्लिट अप करके समझाया। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए। अगर आपको पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। थैंक यू।